बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट है। आप देख रहे हैं, मुलाहजा कर रहे हैं कि 2023 के अंदर पाकिस्तान में 517 दहशतगर्द हमले हुए। 2024 के अंदर 1099 यानी कि 1100 हमले हुए पाकिस्तान के अंदर। और ये एक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म की दूसरी रिपोर्ट है, आप मुलाहजा कर सकते हैं। और बुर्किना फोसो एक अफ्रीकी ममालिक है जो नंबर 1 है टेररिज्म में दुनिया के अंदर। बुर्किना फोसो के बाद पाकिस्तान सेकंड नंबर के ऊपर फॉल कर रहा है। हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के जो 40 साल से एक जंग की कैफियत के अंदर था, वो 9th नंबर के ऊपर जा चुका है। आपका नंबर बहुत आगे है। अभी रिसेंटली शाम के अंदर जो हादसात हुए वो भी आपके सामने है, लेकिन शाम भी आपके पीछे है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है हमारे मुल्क की जो इन दहशतगर्दी के हमलों के नतीजे के अंदर मलिया मेट हुए हैं। शहर के शहर तबाह और बर्बाद कर दिए गए। और बिलखुसूस ये जो हमारी पूरी पट्टी है, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान की पट्टी है, ये जो पूरे 1099 हमले हुए, इनमें से 90% से ज़ायद हमले जो हैं वो इसी हमारी बेल्ट के ऊपर हुए। तो हम ये सवाल करते हैं सर, आपके साथ सवाल करते हैं कि आप कहते हैं मुल्क आगे बढ़े, आप कहते हैं इकोनॉमी आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आगे बढ़े, तो सर ये कैसे बढ़ेंगी जिस मुल्क के अंदर अमन नहीं होगा, जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जिस मुल्क के अंदर बात करने की आज़ादी नहीं होगी, जिस मुल्क के अंदर इंसानों की ज़ुबान बंदी होगी, जिस मुल्क के अंदर ताले लगा दिए जाएंगे लोगों की ज़ुबानों के ऊपर और दहशतगर्द दनदनाते फिरेंगे। उसके नतीजे के अंदर अगर आप ये समझते हैं और उसके नतीजे के अंदर आपका ये ख्याल है कि वो मुल्क जेट जहाज़ की रफ्तार से तरक्की करेगा, तो सर ऐसा नहीं हो सकता। तारीख़, जोग्राफिया, हिस्ट्री इसका इनकार करती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या की थी? रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना, ऐ अल्लाह इसको अमन का शहर बना दे, सलामती का शहर बना दे। सलामती आएगी, अमन आएगा, बाहमी रवादारी होगी, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सर इस तरीके से हो नहीं सकेगा। और हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? सवाल दुश्मन की एफिशिएंसी का नहीं है सर, उसका तो एजेंडा ही यही है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम लाया जाए, पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके, पाकिस्तान को ऐसी एक स्टेट बना दिया जाए जिसे रोग स्टेट कहते हैं, फेलियर स्टेट का नाम देते हैं जिसे हमारा दुश्मन। तो हमारा मामला ये है कि दुश्मन तो अपना काम कर ही रहा है। सवाल सर यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके इदारे क्या कर रहे हैं, आप किस नींदों सो रहे हैं, आप कहाँ पे मसरूफ़ हैं। सवाल आपकी एफिशिएंसी और आपकी कारकर्दगी का है सर। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, बड़ी हम्बल गुजारिश है सर आपसे कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संभालिए, अपने काम को संभालिए, ताकि मुल्क को ठीक ट्रैक के ऊपर लाया जा सके। और पहला जो मुतालबा है वो अमन और सियासी इस्तेहकाम का है। याद रखिएगा, अगर मुल्क के अंदर अमन नहीं, सियासी इस्तेहकाम नहीं, तो आप सर जोर लगा लें, कुछ नहीं हो पाएगा। अमन, सियासी इस्तेहकाम, अमन, सियासी इस्तेहकाम, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो यकीन करके जानिए, लम्हों की गेम है जो पलटी जा सकती है और डायनामिक्स हैं जो चेंज किए जा सकते हैं। आइए सब मिलजुल कर अपने मुल्क को अमन का और सियासी इस्तेहकाम का गहवारा बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।